अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद है इनसाइड विद बुशरा में। एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ अलग, कुछ अच्छा करने की कोशिश है। हर साल ही आप लोगों के साथ रमज़ान से जुड़े हुए होते हैं, हमारा एक रिश्ता सा बन गया है और ये जारी है, ये प्रोग्राम भी जारी है और ये रिश्ता भी जारी है। एक पहचान बन गया है मेरी और आपकी रमज़ान। तो इस माह मुक़द्दस में माशाल्लाह आप सब लोग इबादत के साथ साथ और लोगों की मदद और ख़िदमत का जज्बा जो हमारी पूरी ही कौम में एक उभर के सामने आता है वो तो चल ही रहा होगा। साथ साथ मैं आपको इस अपने प्रोग्राम में, इस शो में, इसीलिए मैंने इसको स्पेशल शो का एक वो दिया है कि रमज़ान स्पेशल शो का, क्योंकि इसमें जिन लोगों से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ आप उन सब को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उनकी शायद वो रुख, वो बातें जो सिर्फ हम लोग जानते हैं या हमारी मुलाकातें होती हैं तो हमें पता लगती हैं, आपको नहीं पता लगती हैं। और आप लोगों को बड़ी तशवीश होती है कि अच्छा इनके रोज़े कैसे गुज़रते होंगे, इनका टाइम कैसा गुज़रता होगा, रमज़ान में इनके क्या क्या मसरूफ़ियात होती हैं, किस तरह से टाइम गुज़रता है। आज भी मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, मैं चाहूँगी कि आप उनसे मिल लें। साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम साहिर। कैसे हैं? साहिर को आप लोग होस्ट, एक्टर, डायरेक्टर और मैं क्या कहूँ, एक रेडियो शो के तो खैर कहते हैं ना बादशाह है माशाल्लाह, क्या बोलते हैं, ये सारे हवाले हैं। इन सब हवालों से हम सब इन्हें जानते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो मुझे हवाला पसंद है इनका, मैं इनको नहायत ही एक आजिज़ और एक इनकिसार बंदे की हैसियत से जानती हूँ। मैं जब भी इनसे मिली हूँ इतनी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा लेकर जाती हूँ, इनके अंदर से निकलती हैं इतनी अच्छी बातें, और इनकी सारी मुझे बहुत पसंद है। ये वो हवाला है जिसकी वजह से मैं साहिर आपको जानती हूँ हमेशा से। थैंक यू सो बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात। आई नो बिन अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये कि बड़ा अच्छा लगा फिर से आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे लिए एजाज़ की बात। तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या चल रहा है अभी रमज़ान में, आपका क्या मसरूफियात बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं? 2 घंटे की नींद है तो इसलिए पता नहीं चलता। रमज़ान में बस एक जो बहुत अच्छी बात होती है वो ये थी कि रोज़े से होता हूँ, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। उसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, मेरा रेडियो शो होता है, गेम शो पिछले साल तक किया था। इस साल पिछले साल एक शो किया था लेट नाइट, इस साल नहीं कर रहा हूँ मैं। इस साल मेरे बिज़नेस की कुछ मसरूफियात ऐसी हैं जिसकी वजह से डिसाइड अब ये हुआ है कि मैं थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दूँ। तो शाम में यहीं होता हूँ जिस जगह आप बैठी हैं। तो 2 से 7 बजे तक, 7:30 तक हमारी ट्रांसमिशन होती है, फिर मेरा 10 बजे तक रेडियो होता है, 10 बजे के बाद यहाँ होता हूँ। तो यहाँ से सहरी के बाद ही मैं जाता हूँ घर, जाके फिर 1-1.5 घंटा जो भी सोना होता है वो सो के अंदर दोबारा से टीवी बंद। तो इस तरह की मसरूफियत होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा ही नहीं कि कुछ तब्दील होता है, चेंज नहीं आया कोई, सिवाय इसके कि रमज़ान की खुशी बहुत होती है। अच्छा हाँ, और तो इफ्तार का क्या, इफ्तार बाहर ही होता है? फिर ज़ाहिर ट्रांसमिशन होती है टीवी 1 पे होता है, टीवी 1 पे होता है। इफ्तार में मैं यूजुअली कुछ नहीं, 2 खजूरें और चीज़ें खा के, मुझे जापानी खाने का बहुत शौक़ है। इफ्तार में बाकी चीज़ें नहीं खाता, खाना ही खाता हूँ। खजूर खाने के बाद खाना ही लेता हूँ मैं, तो वो फिर वो मेरा आ जाता है। तो सुशी का मुझे बहुत शौक़ है। अच्छा। तो मैं वो सुशी खा लेता हूँ, या सालमन खा लेता हूँ, तेरियाकी सालमन खा लेता हूँ, स्पाइसी तेरियाकी सालमन वो खा लेता हूँ। हेल्दी फूड लेते हैं आप, ये ऑटोमेटिकली आपकी, मतलब लोग अमूमन रमज़ान में फिर कहते हैं कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा फिटनेस पे तवज्जो देनी। नहीं, वैसे वो आपने हमेशा ही दी है, मैंने नहीं देखा आपको, मैं जब से देखती आ रही हूँ आप तब से अब तक वैसे ही हैं। और नहीं बड़ी तब्दीली है। मैं आपको बताऊँ, इनको भी शायद ये बात नहीं पता, इनको भी आज पता लगी कि मैं उस वक्त इंडस था और हमने भी नया नया काम शुरू किया था, बिल्कुल स्टार्ट था, और मैं इनका एक चाय टाइम एक शो आता था और वो देखती थी, और ये उसमें बैठे हुए चाय रखी हुई होती थी और ये अपनी गुफ्तगू कर रहे होते थे। रेडियो शो तब भी इनका आता था, लेकिन मुझे रेडियो के बारे में तो पता नहीं, मैंने वहीं इनको पहली दफ़ा टीवी पर देखा था। तो जब इन्होंने बोलना शुरू किया, मुझे पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं टीवी पे किसी की गुफ्तगू से मुतासिर हुई। मुझे अच्छा लगा उसका सुनना कि ये इतनी मुतासिर कुन गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह। ये मुँह देखी बात नहीं है, सच है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम ही नाज़रीन जितने भी लोग हैं वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे एक ताल्लुक़ है, और माशाल्लाह जो काम भी किया है बहुत खूब किया है। अभी ट्रांसमिशंस करते हैं, अब काफ़ी सालों से आप कर रहे हैं। अब कितने साल हो गए आपको ट्रांसमिशन? 10 साल तो हो गए, 10 साल तो कम से कम हो गए, 10 साल तो कम से कम। और मेरे लिए सादत ही होती है। मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, मुझे सबसे अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशन लगती है।
लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, क्योंकि उसमें खुद भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद भी जब ट्रांसमिशन से जुड़ी रही हूँ, हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा हम कुछ गेन करते हैं, कुछ लोग आते हैं, उलमा आते हैं, या जो भी कुछ है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आई थिंक एक तो ये, दूसरा आई थिंक रमज़ान आपको प्रिपेयर कर देता है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा अटमोस्ट बिलीव खुदा पे है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रमज़ान मुझे वो पाथ फराहम करता है कि जहाँ अगले 11 महीने मेरे लिए आसान हो जाते हैं। सच बात। तो वो जो चीज़ होती है वो अंदर से आपको हिट कर रही होती है, अंदर से हिट कर रही होती है। मैं आपको अजीब सी बात बताता हूँ, बड़ी आज ऐसे इनफॉर्मल सी गुफ्तगू तो शेयर कर रहा हूँ कि अक्सर जो होता है ना, मैं सामने अपनी टीवी लगवा लेता हूँ और वहाँ मैं उनसे कहता हूँ कि मदीने का लूप चलाते रहें आप, और बस वो चलता रहता है और मैं उसे देखता रहता हूँ। ये टीवी की बात नहीं, लोगों को नहीं मालूम कि ऐसा होता है, बट सामने टीवी पे लगा होता है और बस मैं रमज़ान की ट्रांसमिशन वहाँ कर रहा होता हूँ, लेकिन दिल जो होता है बस वही होता है कि बहुत बड़ी सादत होती है कि मैं रमज़ान कर सकता हूँ, मैं ट्रांसमिशन कर सकता हूँ, मैं खड़ा होकर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में को बात कर सकता हूँ, खुदा की को हम्द बयान कर सकता हूँ, लोगों से सीख सकता हूँ, लोगों को कोई अच्छी बात बता सकता हूँ। एंड आई थिंक वो तो बिल्कुल ही, जब आप 27 के बाद मुझसे गुफ्तगू करेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जब मैं दुनिया का सबसे टूटा हुआ आदमी होता हूँ। बिकॉज़ फिर वो तमाम चीज़ें, मैं कभी भी रात का खाना स्किप कर जाता हूँ, लेट खाता हूँ, 2, ढाई, 3 बजे खाता हूँ, लेकिन सहरी जो है वो चाहे मैं करूँ या ना करूँ, वो मैं अगर रात को लेट खा रहा हूँ तो उसको सहरी का नाम देता हूँ, प्रॉपरली दुआ मांग के, रोज़े की नियत करके, वो करके। तो रमज़ान इज़ अ वेरी डिफरेंट ब्लेसिंग, वो ऑल टुगेदर इट्स हेयर। सच में वो फील ही अलग होती है, बिल्कुल अलग फील। सेलिब्रेशन भी है, वो एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा महीना दे दिया है कि जिसमें हर चीज़, हर रिवॉर्ड जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हर चीज़, सारी नेकियां, सारी बातें, हर छोटी सी चीज़, किसी के लिए भी कुछ करने का जज्बा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तो खैर बहुत, जैसा कि मैंने कहा, आजिज़ी इनके सारी बहुत ज़्यादा है, अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पे शेयर नहीं करते और बताते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे तो ये बिल्कुल है ही नहीं। तो बहुत सारी टेंशन से बचे हुए हैं। मुझसे अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपने हमें देखा, मैं अगर आप CNN पे नहीं आते मैं आपको नहीं देखता। मैं मतलब अगर आप न्यूज़ शोज़ पे नहीं है तो अब फिर मैं आपको नहीं देखूँगा। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, हमारा बिजनेस उस पर चलता है, बहुत बड़ा है, शायद मैं उसके लिए बना नहीं हूँ। मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और शायद उतना टाइम भी तो नहीं बचता होगा ना साहिर आपके पास, क्योंकि आप सुबह से आई थिंक टाइम तो शायद कहीं ना कहीं निकल आता है। मैं मतलब अभी मैंने एक और चीज़ सोची हुई मैं करने जा रहा हूँ, तो पौना घंटा मैं निकाल ही लूँगा उसके लिए भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ उसके लिए। बिल्कुल भी नहीं। आई हैव नो आइडिया। नहीं, एक तरह से अच्छा ही है। बहुत सारी क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सीज कह लें, या बहुत सारी अजीब सी टेंशन्स होती हैं, क्योंकि देख के इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कंट्रोवर्सीज बर्दाश्त कर ली। आई डोंट वांट एनी मोर कंट्रोवर्सीज। हाँ, लेकिन वो बात है ना कि आसानियों से पूछ ना मंजिल का रास्ता, तो वो वाली बात है कि यही रास्ते जो हैं वो कामयाबियों की तरफ लेकर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें। और आपने माशाल्लाह से उन कंट्रोवर्सीज़ को भी बड़े तरीके के साथ हमेशा हैंडल किया है, हमेशा फेस भी किया, और आपने ग्रो ही किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक अल्लाह ताला का बड़ा ये करम है अल्लाह का कि हमेशा आपने जो भी काम किया, कहीं कंट्रोवर्सी आई भी, कुछ भी है, तो आप तो एक तो जवाब नहीं देते, वो नहीं करते, ज़रूरत नहीं है। काम जवाब होता है आपका, आपकी नीयत जवाब होती है। और मैंने कोई भी चीज़ लोगों के लिए कभी नहीं की, मैंने सिर्फ अपने खुदा के लिए की। अगर देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है और मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि मेरी कामयाबी भी उसकी दी हुई है, मैं उससे भी इश्क करता हूँ, और मैं अपनी नाकामी से उससे ज़्यादा इश्क करता हूँ, क्योंकि वो मेरे रब की देन है। और जो चीज़ मेरे रब ने मुझे दी है, मुझे उसको, मैं कौन होता हूँ उसको इनकार करने वाला। कहीं मेरी किसी कोताही की वजह से अगर वो मुझे किसी आजमाइश में डालता है, तो मैं उसी से मांगता हूँ कि अल्लाह मियाँ तू मुझे इससे निकाल भी देगा। मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह मियाँ मुझे मेरी आजमाइश से बड़ा, मेरे सब्र से बड़ा इम्तहान नहीं देगा, कभी नहीं देता। उसने मुझे कभी मेरे सब्र से बड़ा कोई, मुझे किसी ऐसी चीज़ से नहीं गुजारा, मेरे हौसले से बड़ी कोई चीज़ मुझे नहीं दी। उसने मुझे हर चीज़ मेरी हैसियत से ज़्यादा दे दी। मेरी शोहरत मेरी हैसियत से ज़्यादा, पैसा मेरी हैसियत से ज़्यादा, मेरी हर चीज़ मैं इस काबिल ही नहीं था
कि मैं आपके सामने बैठ के कोई बात कर सकूं या 4 लोग मुझे सुन सकें या मेरी किसी बात से मुतासर हो सके, मैं कौन हूँ? मैं कोई भी नहीं हूँ। मेरे जैसे करोड़ों लोग इस दुनिया में आए हैं और करोड़ों चले गए। उनसे पहले भी दुनिया चलती थी, उनके बाद भी चलेगी, मुझसे पहले भी दुनिया चलती थी, मेरे बाद भी चलेगी। तो मैं तो कोई भी नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसी की जानिब लौटाया जाऊँगा। और मुझे खुशी, जिस खुशी से मैं आया हूँ, अल्लाह ताला मुझे कायम रखे और मैं उसी खुशी से उसके पास जाऊँ। मेरा ईमान सिर्फ इतना है, मैं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैंने कंट्रोवर्सीज़ का जवाब क्यों नहीं दिया, शायद अल्लाह ने चाहा होगा मैं ना दूँ तो मैंने नहीं दिया। कहीं अगर कोई सिलीनेस मुझसे हो गई तो वो मेरा कसूर है। अल्लाह, मुझे मालूम नहीं है जी। मैं आपको सच बताऊँ, आप मुझसे पूछें कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, मेरी तो ना तो कामयाबी का कोई गुर है और नाकामी को जो बर्दाश्त करने का हौसला, उसमें मेरी कोई सलाहियत नहीं है। इट्स ऑल गॉड, इट्स ऑल गॉड, इट्स नथिंग एल्स। ये ही वो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी जो आपको आगे लेकर जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं या जो भी कुछ है या लोगों ने जो भी कुछ कहा हो, वो सब कामयाबियाँ ही जवाब होती हैं उन सब चीज़ों का। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि इंसान लर्निंग आपके अंदर ये जो सीखने का वो है कि कोई एंड नहीं होता किसी भी टैलेंट का, किसी भी चीज़ का कोई एंड नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप मुझसे सब कुछ ले सकते हैं, पैसा ले लें, शोहरत ले लें, सब कुछ ले, इवन इज्जत भी ले लीजिए, बट आप मुझसे मैं नहीं ले सकते, मेरी सलाहियत नहीं ले सकेंगे। आप मुझसे कभी भी साहिर को नहीं छीन सकते। साहिर लोधी और साहिर 2 अलग अलग लोग हैं। साहिर लोधी अवेलेबल है हर एक के लिए, साहिर सिर्फ साहिर लोधी को अवेलेबल है। साहिर लोधी के अलावा साहिर से किसी की मुलाकात नहीं है। यू कैन नो साहिर लोधी, आप बिल्कुल जान सकते हैं और ये आपका राइट है कि आप उसे जैसे भी समझें। हाँ, नहीं, जैसे भी समझें, अच्छा या बुरा जैसे भी समझें, बट साहिर को आप नहीं जान सकते बिकॉज उसको सिर्फ साहिर लोधी। साहिर को साहिर के घर वाले या जो क्लोजेस्ट रिलेशंस है वो साहिर को नो, वो एक्सेस ही नहीं दिया मैंने, किसी को भी नहीं दिया। वो एक्सेस सिर्फ साहिर लोधी के पास है, वो एक्सेस और किसी के पास नहीं। उसका रीज़न ये है कि साहिर इज़ अ वेरी डिफरेंट बीइंग, वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल। उसकी मानना, उसका प्रिंसिपल, उसकी चीज़ें वो बड़ी डिफरेंट है। साहिर लोधी से बहुत डिफरेंट है और हर जंग में साहिर जीतता है और मैं कभी भी नहीं चाहता कि साहिर लोधी जीते। जिस रोज़ साहिर लोधी जीता मैं गलत हो जाऊँगा। साहिर को ही जीतना है। साहिर, जब तक साहिर जीत रहा है तब तक हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। जब साहिर लोधी ने जीतना शुरू किया तो बहुत दुनिया हो जाएगी, तो वो गलत है। साहिर लोधी शुड ऑलवेज बी डिफीटेड एंड साहिर शुड ऑलवेज विन। वो आई थिंक वो मैंने उसको उसी तरह से रखा है। वो एक बैलेंस है, सर्टन बैलेंस है। दोनों में लड़ाई होती है बट एट द एंड आई थिंक जंग होती है साहिर में और साहिर लोधी। आई थिंक साहिर विंस। हाँ, साहिर विंस। हाँ, चलिए, अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरे ख्याल में वो प्योर है ना, इस वजह से। प्योर तो दोनों हैं बट आई थिंक साहिर लोधी, हाँ बिल्कुल ठीक है। साहिर लोधी आई थिंक उसके सर्टन रूल्स हैं और कहीं कहीं वो ये भी सोचता है कि शायद दिमाग और दिल का सिंक होना ज़रूरी होता है। साहिर के पास सिर्फ दिल है, दिमाग नहीं है। तो आई थिंक वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है, साहिर लोधी बहुत अच्छा है, साहिर भी बहुत अच्छा है। मसरूफियात वाला रमज़ान जो आपका, अच्छा, रमज़ान मेरे लिए ना हमेशा बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत खूबसूरत है। मुझे, मैं आपको बताया ना, बचपन से मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो रमज़ान लगता है। रमज़ान से बेहतर कोई महीना नहीं है भी बेशक। और उसका रीज़न ये है कि मुझे शायद ईद का इंतज़ार इतना नहीं है जितना रमज़ान का होता है। और वो बड़ी कमाल बात है। मतलब सहरी, मुझे सहरी में सिर्फ मेरा एक ही ना वो सहरी होती है, वो जो फेनियाँ होती हैं ना, हाँ, दूध में, बस वो होती है और 1 कप चाय, ये मेरी सहरी है। और ये मैं 2 बजे भी ले सकता हूँ, 1 बजे भी ले सकता हूँ, नियत कर लेता हूँ उसके बाद फिर कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं मुसलसल जागता हूँ तो मेरे लिए टाइम कुछ नहीं है, टाइम का पता नहीं चलता। घर वालों को शिकायत अब तो आदत ही हो गई होगी। हाँ? एक्चुअली मैं चूँकि मेरी जो इमीडिएट फैमिली है वो तो यूएस में रहती है, तो यहाँ बहुत सारे और लोग हैं जो मेरे घर में रहते हैं, माली हैं, कुक हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं। तो वो शिकायत कर नहीं पाते, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई थोड़ा सो जाया करें। हाँ। तो मैं उनकी सुनता नहीं। अम्मा जो हैं वो ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट वो हैं, तो अम्मा को मैं बताता नहीं कि मैं, लेकिन अम्मा को पता चल जाता है, माँ हैं वो, तो अम्मा जो है वो ज़रा कंप्लेन करती हैं इस मामले में, वालिद कंप्लेन करते हैं, बट रेस्ट इज़ ऑल गुड। वो एक सर्टन मेरा पैटर्न है, मैं 2 घंटे ज़्यादा सो नहीं पाता, मतलब नींद नहीं। ये बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि कैसे नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, शॉकिंग नहीं है, शॉकिंग क्योंकि उनके नैप्स भी नहीं लेते बीच में जैसे। नेवर 2 आवर्स, बस 2 घंटे मुझे कभी भी मिल जाए 24 आवर्स में। प्लेन में हूँ तो वहाँ मिल जाए, एयरपोर्ट पे हूँ तो वहाँ मिल जाए, सीट पे हूँ तो यहाँ मिल जाए। ये जो आपके सामने तो इधर सो जाऊँ 15 मिनट के नैप्स लेके 2 आवर्स एंड आई एम ओके। सिंस आई एम डूइंग माई PhD तो मुझे पूरी रात जागना होता है, मेरी क्लासेस वहाँ होती हैं रात को ना,
तो वो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं तो आपसे पूछ चुकी ये बात, ये आपने पीएचडी के बारे में जो आप बता रहे हैं। मैंने जी एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करना शुरू की और मैं इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब कि कुछ अरसे बाद आप डॉक्टर साहिर होने वाले हैं शायद। आई थिंक पीएचडी में इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैं डॉक्टर कहलाऊं। नहीं, आई नो, मतलब लेकिन हाँ, आप शायद। ज़ाहिर है कर रहे हैं, शायद क्यों, इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी, थीसिस आपका सबमिट होगा, तो देन ज़ाहिर है हाँ, ऑब्वियसली वो डिग्री का भी एक है। बड़ी बात है कि इतने सारे कामों के साथ साथ होस्टिंग आप करते हैं, ट्रांसमिशंस तो खैर मुझे भी अंदाज़ा है कि लॉन्गर ड्यूरेशन। हाँ, कुकिंग भी करता हूँ। कुकिंग कब करते हैं वैसे आप? टाइम कब? रमज़ान ट्रांसमिशन में पकाना पड़ता है ना। अच्छा, तो हाँ, पका दें हाँ, घर में पकाते हैं। जब कभी सबके लिए बनाता हूँ, मतलब जैसे मेरे घर में लोग हैं उन सब के लिए बना देता हूँ, अम्मी पापा के लिए, तो कढ़ाई वढ़ाई। नहीं, आप क्या समझ रही हैं मुझे? अच्छा, बस टिपिकल कुछ चीज़ें। मैं मैक्सिमम अगर बना सकता हूँ तो कढ़ाई वढ़ाई बना लेता हूँ, दाल वाल बना लेता हूँ। चलिए, गुड है, मतलब इतना भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो अंडा भी बनाना नहीं आता। नहीं, अंडे में बहुत अच्छे बनाता हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे बनाता हूँ। आई कैन मेक रियली गुड एग्स। अच्छा, चीज़ ऑमलेट और सारा। हाँ, बहुत अच्छे फ्रेंच एग्स बना लेता हूँ मैं, मतलब डबल एग्स बना लेता हूँ, ये सब बना लेता हूँ। ये तो आई कैन डू दैट। मतलब टैलेंट, भरपूर टैलेंट है हर तरह का। तो माशाल्लाह, ये कमाल बात होती है, ये भी बहुत कम लोगों में होता है, वरना बहुत सारे लोग बाहर के कामों में अच्छे होते हैं, घर के कामों में नहीं इतने अच्छे होते। नहीं, मैं हमारे यहाँ हर रोज़ संडे को एक रिचुअल है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे के बाद नहीं सोता। तो 6 बजे उठने के बाद नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने के बाद 7:30 बजे तक 8 बजे तक मैं तैयार होता हूँ। उसके बाद मैं होता हूँ और मेरे घर के 15-20 लोग जो होते हैं मेरे साथ, वो होते हैं और हम कोना कोना साफ़ करते हैं अपने घर का। अच्छा, सफाई भी खुद ही? हाँ, एवरी सिंगल संडे। हाँ, आई लाइक टू पेंट। मैं पेंट करता हूँ अपने पॉट्स एंड पैन्स जो हैं, उनको नई नई शेप्स देता हूँ, उनकी नई नई चीज़ें करता हूँ। इसके लिए तो शायद आपको चाहिए था कि हमें आप घर बुलाते और हमें ताकि मैं पूरे इनका घर का एक राउंड लेती और मैं वो चीज़ें भी दिखाती जिनका इन्होंने। मैंने वाजेस बनाई हुई है खुद। नहीं तो एक शो भी रह गया फिर आपके साथ ना, जरूर ड्यू रहेगा। जरूर लाएगा। मैं एक्चुअली गिफ्ट करता हूँ लोगों को, वाजेस बना के, उसको पेंट करके, उसको चीज़ें। ये बताएं कि अभी का रमज़ान तो सभी देखते हैं, आपके थोड़ा सा कुछ बचपन की यादें भी शेयर करें। हमारे सारे रमज़ान में ही तो हम सुबह सुबह मस्जिद को पहले साफ़ करते थे। साफ़ करने के बाद फिर इसके बाद नातें पढ़ी जाती थी, हम भी पढ़ते थे। और फिर इसके बाद ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ के फिर इसके बाद इंतज़ार करते थे। फिर शाम को वहाँ पर फल काटते थे, फिर वहाँ इफ्तार बटती थी, सबको देते थे रिगार्डलेस कि हम सामने हिंदुओं की भी आबादी थी, ये भी सबको। हमारे मौलवी साहब कहते थे सबको दो भाई, सब खाएंगे, तो सब खाते थे, बड़े मज़े की थी। तो वहाँ पर एक हाफिज़ साहब हुआ करते थे, तो उनके साथ अक्सर शरारतें हो जाया करती थी। अब जैसे जो बड़ी रातें आती थी तो नान खताइयाँ बढ़ती थी, तो हाफिज़ साहब जो थे वो उनको नज़र नहीं आता था। तो हमारे एक दोस्त थे मंजूर साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नान खताइयाँ बांटते हुए ना एक रोज़ हाफिज़ साहब को नान खताई नहीं दी। अच्छा मैं आपको सच बता रहा हूँ, अब हाफिज़ साहब ना थोड़ी देर तो बर्दाश्त करते हैं, इसके बाद उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि माइक खुला हुआ था, कहते हैं अबे मंजूर मेरी नान खताई। पूरा मोहल्ला सुन रहा था। तो अच्छा, खैर वो हाफिज़ साहब से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो हाफिज़ साहब हमसे कहा करते थे कि भाई जो चीज़ यहाँ खो जाती है ना, जन्नत में वो सोने की होकर मिलती है। तो एक रोज़ हमने उनकी चप्पल छुपा दी मस्जिद में। हाफिज़ साहब इधर ढूंढे उधर ढूंढे, चप्पल नहीं मिली, तो मुझे बुलाया, इधर आओ, मेरी चप्पल कहाँ है? मैंने कहा हाफिज़ साहब क्या फिक्र कर रहे हैं, जन्नत में सोने की होके मिलेगी। वाह। उसके बाद जो हाफिज़ साहब ने हमारे साथ किया है, मतलब फुल ऑफ शरारतें था बचपन, और रमज़ान स्पेशली इतनी शरारतें थी। और मैंने दे दी चप्पल। में आप ये करते थे? नहीं, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हाफिज़ अब्दुल्ला हाशमी साहब का, जिन्होंने मुझे ये सिखाया। किताबों में पढ़ा, दीन में पढ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाया कि इंसानों में तफरीक मत कीजिए, इंसान सब बराबर हैं। जिन्होंने मुझे ये बताया कि आखिरी खुतबे में हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने साफ़ अल्फाज में फरमा दिया है कि कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं है, किसी बदू को किसी गैर बदू पे फ़ौक़ियत नहीं, कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं। तो मेरे ख़्याल में ये तमाम लोग थे जो मेरी ज़िंदगी में बड़े इम्पोर्टेंट थे और आज भी हैं। ये लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे, ये लोग शायद बहुत सोफिस्टिकेटेड भी नहीं थे, पर ये लोग बड़े रियल लोग थे, बहुत रियल लोग। ये लोग असल में दौलतमंद लोग थे। असल में तो इन्होंने वो सिखाया। हमारे मोहल्ले में सभी लोग आबाद थे,
हज़ारा के लोग भी एक थे, घर की तरह थे। हज़ारा के लोग भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, बलूची भी थे, सिंधी भी थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे, पठान भी थे, सब लोग थे, पर सब लोग एक थे। और एक थे, किसी का कोई वो था ही नहीं, कभी सुना ही नहीं था हमने कोई सेग्रीगेशन देखी ही नहीं सच थी। में। हम किसी के घर भी चले जाया करते थे, कोई भी हो, कभी भी, और टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं होती कोई थी। पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो वो बड़े अच्छे दिन थे। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। वाह वाह। 4 अदवार का जिक्र है। दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका ना डाकुओं का डर था, खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी, थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, एक वो भी था ज़माना, एक भी। अब्बा का दौर आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताज़ा विचार लाई, आगे रिवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया, वो भी था ज़माना, एक ये भी है। अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है माया का जाल ऐसा। क्या ऐ आने वाली नस्लों, ऐ आने वाले लोगों, भोगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी न भोगो, जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, ये जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले, तुम जिस तरफ से गुजरो मेला हो रोशनी का, रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का, एक वो भी था ज़माना, एक ये भी था। वाह वाह। आई थिंक वट एवर इट इज़, आज हमारे पास जो भी है वो सब उन लोगों की वजह से है जो हमसे पहले आए, सच बात। स्पेशली माई पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। मैंने अपने दादी दादा को देखा, नानी नाना को देखा, दे वर डिफरेंट पीपल, आई सीन माई पेरेंट्स, दे डिफरेंट पीपल, एंड आई होप एंड प्रे कि जब हम जाएं तो हम अपने आने वाले लोगों के लिए कोई लेगेसी छोड़ के जाएं। सच बात है। एंड आई होप एंड प्रे कि उनके लिए कुछ हम बेहतर छोड़ के जाएं, बिकॉज मुझे लगता है हमारी जनरेशन फेल हुई है कि वो बैठकर इस तरह याद करें जिस तरह आज आप अपने I hope. दादा I दादी hope. को या उन वैल्यूज़ को याद करें, क्योंकि ये भी हमें, हमारा ही काम है कि हमें ट्रांसफ़र करना है उन अपने बच्चों में, आने वाली नस्लों में, क्योंकि हमें याद रहेंगी अगर ये वैल्यूज़ जो आपको याद हैं, तो आई एम श्योर आप ज़रूर अपने बच्चे बेटी में ट्रांसफ़र करेंगे। मेरी भी यही है कि मैं उन वैल्यूज़ को याद रखती हूँ, उसमें ज़िंदा रहती हूँ, ताकि वो मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकूँ, शिफ्ट कर सकूँ अपने बच्चों में, ताकि उनके अंदर ज़ाहिर है इस दौर का के असरात तो आएंगे, लेकिन वो प्योरिटी भी आ जाए, चाहे साथ लेके चलेंगे ना, तो आई थिंक कुछ बेहतर बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता वो उसी जगह रहें, हाँ, नया जाहिर है कि वक्त है, वक्त के साथ चलना पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन ये कि वो प्योरिटी भी जो हमने देखा वो ये नहीं देख रहे हैं। हाँ। ये जो दौर देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मुश्किल दौर है उनके लिए, बहुत मुश्किल, इसमें सर्वाइव करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर है, एंड नो वन टू ब्लेम बट अस, बहुत मुश्किल दौर है। बड़ा अच्छा लग रहा है साहिर आपके साथ, तो दिल चाह रहा है गुफ्तगू ये चलती ही रहे। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ, ये बड़ी अदबी गुफ्तगू भी है, कुछ वैल्यूज़ भी डिस्कस हुई हैं, कुछ बचपन और सारी बातें, तो जाहिर है सबके आपने जितनी बातें की हैं ना, आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे होंगे उन सबको अपना बचपन घूम गया होगा दिमाग में। जाहिर एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग आपको जानते हैं, होस्ट और डायरेक्टर, और अब माशाल्लाह सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, मैंने सुना हुआ है आपको, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, तो कुछ नात के चंद अशार अगर आपकी आवाज़ में हम अपने व्यूअर्स को सुना सकें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। तनम फरसूदा जा पारा ज़ेहजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा वारा दिलम पजमुर्दा वारा ज़ेसियां या रसूल अल्लाह
तनम। चौसुए मन गुजर आरी मने मिस कीने नौदारी मने मिस कीने नौदारी फिदाए नक्श नालनत खुनम जान या रसूल अल्लाह तनम। ज़िकार दा खीस हैरानम सियाह शुद रोज़े सियानम सियाह शुद रोज़े सियानम फशीमानम फशीमानम फशीमान या रसूल अल्लाह तनम। फरसूद जा परा ज़हिजरां या रसूल अल्लाह तनम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या कहूँ, ये जिस तरह अक़ीदत से, अदब से आपने माशाल्लाह पढ़ा, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। साहिर प्लीज़ इसे आगे लेकर चलें, और मैं चाहूँगी कि आप इस तरह से नात ख़्वानी करते रहें। आप को अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी आवाज़ भी दी है, और अंदाज़ भी, और अक़ीदत भी, वो आपकी आँखों से झलक रही है इस वक्त। तो नाज़रीन, मुझे जिस तरह से बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया है। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सब मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत सारी और बातें करूँ, और लेकिन क्योंकि हमारे टाइम की एक लिमिट है, ज़ाहिर है, चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल के शो की। तो इंशाअल्लाह आपकी फिर मुलाकात मैं साहिर से करवाऊँगी, इनसे ये वादा लेकर जा रही हूँ। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले शो में। और साहिर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है बहुत मसरूफ़ हैं, और रमज़ान में आपकी मसरूफ़ियात का मुझे अंदाज़ा है। बस थैंक यू सो मच। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि साहिर के लिए स्पेशल दुआएं करें, बहुत दुआ करें। ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, और आगे भी आप देखेंगे अभी इंशाअल्लाह इनके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनके जो नए काम हैं, वो इंशाअल्लाह आपको नज़र आएंगे। मैं अभी रिवील नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें, लेकिन ऑल द बेस्ट साहिर आपके लिए। बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। इंशाअल्लाह व्यूअर्स, आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।